अली कहाँ पैदा हुए? बच्चा भी बता देगा, काबे में। अल्लाह के घर कहाँ पैदा हुए? शहीद कहाँ हुए? अल्लाह के घर। कसे राना में सरी सियादत बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। किसी को ये नसीब नहीं। चलिए, इसको भी नहीं मानते। ऐलान हो रहा है, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा मौला। जो अल्लाह को मानता है वो मुझे मौला माने। अल्लाह को भी मान लिया, मौला मान लिया, यहां तक काम नहीं बना। अब ऐलान हो रहा है कि नहीं, जो मुझे मौला मानता है, ये नहीं जो मुझे मौला ना माने वो ना माने, जो मुझे मौला माने वो अली को मौला माने, और जो अली को मौला ना माने समझो मुझे मौला नहीं मानता। मन कुन तो मौला फ़हाज़ा मौला। तो जाहिर सी बात है ये भी ऐलान हो रहा। अब खुले हुए इनाम है। आइए अब एक और जात की तरफ खुला हुआ इनाम देख लें। कौन है? तमाम जहान की औरतों की यहाँ भी सरदार, वहां भी सरदार। खुला हुआ इनाम है हसनैन करीमैन, यहाँ भी सरदार, वहां भी सरदार। इससे ज्यादा खुले हुए इनाम क्या होंगे भाई? इससे ज्यादा खुले हुए इनाम तो नहीं हो सकते। कुरान साफ ऐलान कर रहा है इनकी तरफ। एक जात ऐसी है, फिर शेर की तरफ इशारा करूंगा, और देखिए वहां मैं फैज हासिल करूंगा कलाम आला हजरत से, जो मैं सुना चुका। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर। अच्छा, रसूल का घराना क्या है? रसूल का घराना तो जाहिर सी बात है हजरत अबू तालिब का घराना। अच्छा चलो भाई, इसे छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मान लो रसूल का अपना घराना कौन सा है? अजल से नबी रसूल है, सारे नबी रसूल आपके सदक़े में, ठीक, सरदारुल अंबिया है, कोई शक शुबे की बात नहीं है, अजल से ही है। लेकिन जब निकाह हो रहा है तो नबूवत का ऐलान नहीं। निकाह हो रहा है तो नबूवत का ऐलान नहीं है। और जाहिर है नबी की जो जौज हो वो अगर नूरी ना हो तो फिर काफिला नूरी कैसे बने? उसका तो नूरी होना जरूरी। नबी तो अजल से है। तो हजरत खदीजतुल कुबरा की जात घराना तो यहीं से बना। इसे तो मानना पड़ेगा, इसे तो मानना पड़ेगा, हैं? घराना तो यही है, यही तो नस्ल पाक है, बच्चा बच्चा नूर का। तो अब जाहिर है हजरत खदीजतुल कुबरा का भी नूरी होना जरूरी। अब सवाल ये, ऐने नूर नहीं कह सकते? ऐने नूर, देखिए बड़ा अजीब पॉइंट है, ऐने नूर नहीं कह सकते। ऐने नूर, ऐने नूर तो सिर्फ आका है, आका की आल है। लेकिन जाहिर है कि रेशम में टाट का पेमन नहीं लगता। रेशम में अब जाहिर है नबूवत का ऐलान हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। और नबी के साथ अल्लाह ऐसा होने नहीं देगा कि किसी काफरा के साथ निकाह हो जाए या काफिर निकाह पढ़ा दे। तो ये तो आपने सुना होगा कि काफिर निकाह नहीं पढ़ा सकते, ये तो आपने सुना है। लेकिन एक बात की कमी कर गए हजरत, एक बात की कमी, आज उसे सुन लीजिए। मैं पॉइंट की बात बता रहा हूं। आपके यहां तो तरीका राइज है, हमारे यहां भी वही तरीका राइज है, बस थोड़ा सारा तब्दीली से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज जो है ना, रूट जिसे जड़ कहते हैं, असल, वो एक होनी चाहिए। ब्रांच किसी तरफ को भी चली जाए। हमारे यहाँ भी जब निकाह होता है, हम सुन्नियों के यहाँ, तो हमारे यहाँ काजी एक ही होता है। निकाह हुआ, लेकिन गलत फहमी एक नहीं होता है,
वो तो सिर्फ बैठा रहता है रजिस्टर के लिए, कार्रवाई पूरी करने के लिए। वहां जो जाते हैं वो एक वकील बन के जाता है, 2 गवाह जाते हैं तो 3 होते हैं, और एक वो खुद होता है तो 4 होते हैं, और चारों का मोमिन होना जरूरी, आदिल पे होना जरूरी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हमारे यहाँ 4 होते हैं। अच्छा, अहले तशीबी समझ लें, वहां 2 होती हैं आज, एक लड़की का एक लड़के का। जैसे मेरी मालूमात है, बिल्कुल तस्दीक शुदा, एक लड़की का एक लड़के का, बिल्कुल बैने ही ऐसे ही निकाह के वक्त अगर इधर से हजरत अबू तालिब थे और ये चचा थे, वली थे रसूल अल्लाह के, तो उधर भी हजरत खदीजतुल कुबरा का वली कौन है इस पर निगाह डालना। निकाह वो भी पढ़ा रहे हैं, निकाह सीरत की हर किताब में मौजूद है। और फिर वो जात भी ऐसी है कि अगर हजरत अबू तालिब अभी रसूल अल्लाह बच्चे हैं तो काबे की दीवार से ले जाके कह रहे हैं इसके वसीले से बारिश कर दे और नाते पढ़ रहे हैं, ये हम दलील देते हैं, तो मानना ये भी पड़ेगा कि उधर वर्का बिन नौफिल हैं तो वो भी वहाँ अगर निकाह में मौजूद हैं, काजी हैं तो वो भी बाईमान हैं, वो भी जाते हैं। ये भी एक नुक्ता है, ये ईमान। अच्छा, सिर्फ वो ही नहीं, जाहिर है जिनके साथ निकाह हो रहा है वो भी मोमिन हैं। तो एक तो होता है ऐने नूर, एक होता है ऐने नूर, और ऐने नूर को तस्लीम कौन करता है? जिसका कल्ब नूरी होता है, जिसका, और जब कल्ब नूरी होगा तो उससे निकाह भी जायज होगा। तो हजरत खदीजतुल कुबरा का पहले से ही कल्ब नूरी कल्ब है, हजरत वर्का बिन नौफिल का नूरी कल्ब है, ठीक है। और इसीलिए तो अल्लाह ने कहा ये जो अहले बैत हैं इनके करीब गंदगी आ ही नहीं सकती, निजासत पहुंच ही नहीं सकती। अरे इनका अगर कोई जिक्र करेगा तो ईमान वाला ही करेगा, गंदा दिल तो इन्हें तस्लीम ही नहीं कर सकता। यह है तफसीर, यह है तफसीर, यह है तफसीर, ये करेगा जिक्र। तो पता चला ये जमा के सीधे। अब पता चला, मैं अपनी गुफ्तगू को बिल्कुल समेट रहा हूँ क्योंकि नुकात तो बहुत हैं लेकिन इतना ही काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि मुझे सफ़र में भी जाना है, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। अब सवाल ये है, मैंने जमा के सीगे बोले हैं, अब देखिए वो जिनके रास्ते पर चलना है वो कौन है? सबसे पहले नमाज अगर किसी ने पढ़ी, और हद ये है कि हमें कहीं तारीख में आज तक नहीं मिला कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहीं कलमा पढ़ा, बल्कि आका तशरीफ लाए हैं और आने के बाद कहते हैं खदीजा मेरे साथ ये वाकया पेश आया, तो आप कहती हैं आपके साथ तो अल्लाह अच्छा ही करेगा, आइए मेरे चचा के साथ चलिए। और जब कहते हैं आओ खदीजा नमाज के लिए खड़ी हो जाओ, तो ईमान तो सिबकत लाई रही हैं, सबसे पहले ले रही हैं औरतों में ही सही, ये भी नुक्ता है, औरतों में ही सही, लेकिन सबसे पहले नमाज पढ़ी। कहाँ पढ़ रही है? सबसे पहले नमाज कौन पढ़ा? इसमें भी कोई तारीख का इख्तिलाफ नहीं, हदीस का इख्तिलाफ नहीं, कुरान में। सबसे पहले नमाज किसने पढ़ी? हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा ने पढ़ी, सबसे पहले नमाज पढ़ी। हम किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं? रसूल की। हाथ खोल के पढ़ें, हाथ बांध के पढ़ें, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि रसूल के तरीके पर नहीं है। अब जरा अपनी औरतों की तरफ ख्याल कर, उसी सुन्नत अदा कर रही हैं, बैठने में उठने में। पता चला कि अल्लाह ने हुक्म दिया रसूल को कि नमाज कायम करो, और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया खदीजा जैसे खड़ी हो जाओगी दुनिया जहान की हर औरत वैसे ही खड़ी होगी, वैसे ही बैठेगी, वही सुन्नत अदा करेगी। अब अगर फातिमा भी नमाज पढ़ेंगी तो हजरत खदीजा के नक्शे कदम पर, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पढ़ेंगी तो हजरत खदीजा के नक्शे कदम पर, उम्मे सलमा पढ़ेंगी तो उनसे नक्शे कदम। अब एक शुबा और होगा, जन्नत की सरदार है, बेटी सरदार है,
माँ तो सरदार नहीं है। एतराज करने वाला तो बड़ा अजीब एतराज करता। जैसे अभी एक नया एतराज चला, तुम्हारे घर मैयत होगी तो ढोल बजाओगे। अबे हम मैयत के दिन ढोल बजाते हैं, हमारा उर्स इस बात का ऐलान है। अशरफ जहांगीर सिमनानी का जिस दिन विशाल होता है हम उस दिन भी ढोलक बजाते हैं। सरकार वारिस पाक का जिस दिन विशाल होता है हम उस दिन भी ढोलक बजाते हैं। जब इनके औलादों के लिए ढोलक बजाते हैं तो उनके अब्बा के लिए बड़ा ढोल बजाए। एक तरफ कहें जिंदा है, एक तरफ कहें मुर्दा है, समझ में ही नहीं आता। अब कौन से तरीके से तुम बात करते हो। खैर बहरहाल बात आगे चली जाएगी, मैं फिर समेट कर लाता हूँ। बेहमदई ताला अल्लाह हम सब पर रहमो करम करे। एक बार दुरूद पाक दुरूद इब्राहिम पढ़ने सब अब जमा होने चाहिए। तो जमा अब शहीद बिल्कुल, अब चूंकि और नुकात निकलते चले आएंगे। शहीद 2 से ज्यादा हूं, सालेहीन 2 से ज्यादा हूं। ठीक, शहीद 2 से सालेहीन और जमात के तौर पे हूं, खुला हुआ इनाम हूं, हैं सालेहीन भी हूं, शोहदा भी हूं और सिद्दीक भी हूं। सिद्दीक होने का सर्टिफिकेट, सालेहीन होने का सर्टिफिकेट तो सबको ही मौजूद है, इसमें दो राय नहीं। इन नुफूस में कोई ऐसा है जो सालेहीन या सिद्दीकीन ना हो। बात होती है शहीद होने की, कि जमात शहीद हो जिनके रास्ते पर चलना है, और हम चल भी रहे हैं। जैसे मैंने बताया हजरत खदीजतुल कुबरा के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। एक शुबा और आता है ऐसी, जैसे ढोल का शुबा आया था, वो रह गई थी बात, वो से और पूरा कर दूं। तो शुबा आता कि यार बेटी सरदार होगी हैं, और माँ को वो फजीलत नहीं है कि वो सरदार बने। इस नुक्ते को भी बयान कर दूं, आपने हर आलिम से सुना होगा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। हजरत खदीजतुल कुबरा जिस जन्नत की सरदार है, वो हजरत खदीजतुल कुबरा के पैरों के कदमों की धूल है। ये भी नुक्ता बयान कर रह ना जाए। सिद्दीकीन, शोहदा, सालेहीन। चलिए बस शोहदा का जिक्र करूं। शोहदा में देख लीजिए, पहले शहीद मौलाए कायनात, मौलाए कायनात शहीद। दूसरे जहर से शहीद इमाम हसन अलैहिस्सलाम। कातिल सब जानते हैं, जुबान कोई नहीं खोल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद। 3 शहीद, 2 से ज्यादा, जमा का सीगा मौजूद। बहरहाल इंशाअल्लाह आगे फिर कभी अल्लाह ने चाहा बात आगे बढ़ेगी, नुकात और आगे आएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने सुनाने में कहीं कोई लग़ज़िश हो गई हो, अल्लाह ताला नियतों को देखता है। नियतों पर दारोमदार हमने ये जो कुछ जिक्र किया है सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत में किया है, और ये अहले बैत की मोहब्बत हमें सहाबा इकराम से मिली है। उन सहाबा इकराम से मिली है कि खलीफा अव्वल जो सहाबा में बड़ा दर्जा रखते हैं, वो हमसे कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हमसे समझा रहे हैं कि देखो अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। खलीफा दोयम भी हमें दर्श दे रहे हैं और बता रहे हैं अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता, तुम्हारी तो बिसात क्या है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल